आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट शक्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम बॉलीवुड कंट्रोवर्सी, जिसमें हम करेंगे बात रणधीर कपूर की पत्नी यानी कि बबीता कपूर के बारे में। कहा जाता है स्टार वाइफ्स भी आज बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की तरह लाइफस्टाइल लग्जरियस तरीके से एंजॉय कर रही हैं, लेकिन शुरुआत से देखा जाए तो हिंदी सिनेमा के इतिहास को अगर आप पलटेंगे, इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो आपको मालूम चलेगा इतिहास के पन्नों में लिखे गए कुछ ऐसी भी कहानियां हैं यहाँ के अभिनेता और अभिनेत्रियों की जो काफी दर्द भरी, कुर्बानियों से भरी, सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस से भरी है। और इसमें एक नाम रणधीर और बबीता की लव स्टोरी को लेकर भी काफी चर्चा में रहा। राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री में स्नोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के परिवार ने शुरुआत से ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना कर रखा, लेकिन परिवार में भी कपूर परिवार का ऐसा ही दबदबा बना था। यही कारण है कि बबीता जब रणधीर की पत्नी बनकर कपूर परिवार में आई तो उन्होंने काफी सेक्रीफाइसेस किए। आज रणधीर आईसीयू में है भर्ती, कोविड पेशेंट बनकर करा रहे हैं अपना वो इलाज, दिन रात एक कर रहा है परिवार रणधीर को वापस घर लाने के लिए। इन सब के बीच हम बबीता की कहानी आपके बीच हम पेश करने वाले हैं, तो जरा देखिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस वक्त आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हैं बॉलीवुड के वेटेरियन एक्टर रणधीर कपूर। कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद उनकी सेहत अचानक बिगड़ी और सीधा उन्हें कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इस हॉस्पिटल में उन्हें नॉन कोविड वार्ड से सीधा आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां तमाम तरह के टेस्ट के लिए उन्हें रखा गया है, ये कहा गया। इस बीच तमाम तरह की खबरें आई हैं। रणधीर कपूर अपना चैम्बर में जो मकान है आलिशान, जो पुश्तैनी उनका घर है, यानी कि चैम्बर में जो उनका आलिशान बंगला है उनके पिता राज कपूर का, जिसमें वो शुरुआत से पूरे परिवार के साथ रहते थे, उसे वो बेच रहे हैं। और उसे बेचकर रणधीर अपनी दोनों बेटियां करीना करिश्मा और पत्नी बबीता के करीब आकर बांद्रा में नया घर खरीद चुके हैं, वहां पर रहने वाले हैं। कहा जाता है कि रणधीर कपूर का जो ये फैसला है वो फैसला खास तौर पर सेहत को ध्यान रखते हुए उन्होंने लिया है। ऐसे में रणधीर कपूर के इस फैसले से कोई भी अनजान नहीं, लेकिन जो रणधीर कपूर की हालत 2-3 दिन के अंदर हुई उससे उनकी बहन भी काफ़ी चिंतित नजर आई। गौर हो तो रीमा जैन ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि 2 भाइयों को वो खो चुकी हैं, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है अपने तीसरे भाई बड़े भैया रणधीर की सेहत को लेकर। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि जो ये रीमा जैन ने कहा, इसके बाद इंतज़ार हुआ रणधीर कपूर की पत्नी यानी कि बबीता कपूर के स्टेटमेंट का। तो बबीता कपूर के स्टेटमेंट ना आने पर और भी ज़्यादा लोगों के बीच बातें ये होने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि हमेशा मीडिया की इस लाइमलाइट से दूर रहने वाली रणधीर कपूर की पत्नी ने लोगों से दूरियां शुरुआत से ही बनाई। बॉलीवुड से दूर होने के बाद, फिल्मों से संन्यास लेने के बाद, अपने प्यार के लिए फिल्मी करियर की कुर्बानी देने के बाद बबीता हमेशा से फिल्मों से दूर रही और लाइमलाइट से भी दूर रही हैं। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि खुद जो रणधीर कपूर बता चुके हैं कि टेरिबल मैन मानकर बबीता ने उन्हें छोड़ा था। 80 के दशक में अलग रहने लगी थी अपनी बेटियों को लेकर वो, क्योंकि शराब के नशे में देर रात आया करते थे रणधीर घर। ये देखकर बबीता काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। ऐसे में बबीता कपूर को कभी गलत न मानने वाले अगर बात की जाए रणधीर को लेकर, तो रणधीर कपूर की इस वक्त जो हालत है, ऐसे में बबीता कितनी चिंतित है ये तो बबीता कपूर से बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो हम आपको बताना चाहेंगे बबीता कपूर को लेकर जो तमाम खबरें हैं उसके बारे में। बबीता कपूर मीडिया से क्यों दूर है, बबीता कपूर मीडिया के बीच अपनी बातें क्यों नहीं रखती है, लोग ये जानना तो ज़रूर चाहते हैं।
तो हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह की खबरें इस वक्त सुर्खियों में आई हुई है, किस तरह की खबरें काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है। दरअसल मीडिया के सामने बात भले ना करे बबीता, लेकिन बबीता अपने पति की ख्याल रखने के लिए, उनकी सेहत के लिए हमेशा दुआ करते हैं। बेटियों को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया कि पिता को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देना है। पति ने भी बबीता का एक वक्त साथ नहीं दिया था दोस्तों, ये भी सच है। जी हाँ, बेटियों को जब हीरोइन बनाने का सपना देखा था बबीता कपूर ने, जब चाहती थी बबीता कि जिस करियर पर उन्होंने विराम लगाया उस करियर को आगे वो तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन उनकी बेटियां बॉलीवुड में बड़ा नाम कमा सकती हैं और वो चाहती थी कि उनकी बेटियां बॉलीवुड में आए। लेकिन रणधीर ने भी बबीता के इस ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उनका साथ नहीं दिया था। रणधीर कपूर ने भी बबीता कपूर को सपोर्ट नहीं किया था। इस वजह से ही बबीता उनसे भी दूर हो गई। कपूर परिवार के चलन को तो उन्होंने तोड़ा ही, जहां बेटियां बॉलीवुड में काम नहीं करती, बहुएं बॉलीवुड में काम नहीं करती, साथ में वो अलग रहकर भी काम करने के लिए तैयार रही बेटियों के लिए। 19 फिल्मों में काम किया था बबीता ने 60 के दशक में जब वो आई थी बॉलीवुड में। जितेंद्र कपूर के साथ भी उन्होंने स्क्रीन शेयर किया था। रणधीर कपूर से प्यार कर उन्होंने रणधीर के प्यार के लिए, अपने आप के लिए तो कुर्बानी दे दी, लेकिन अपनी बेटियों के सपनों को वो आगे बढ़ाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो काम करेंगी। तो आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि रणधीर कपूर के बारे में कभी बात ना कर बबीता कपूर ने कई सवाल को खड़े किए, क्योंकि परिवार के खिलाफ सिर्फ बेटियों के लिए गई थी बबीता कपूर। इसके अलावा बहुत सारे जो उनके सपने थे, इसकी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रणधीर कपूर के बारे में बात करने से दूरी बनाने वाली बबीता ने ये भी कहा कि वो हमेशा से अपने परिवार के लिए खड़ी रहेंगी, बिना कुछ कहे ही। जी हाँ, ये सच है। बबीता कपूर ने चुप्पी बनाई, लेकिन अपने काम से लोगों को जवाब दिया। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं की। पति रणधीर को लेकर कोई भी परेशानी पर उन्होंने सवाल खड़े नहीं किए। वो सीधा उनके घर से दूर हो गई। उनके घर से दूर रहकर उन्होंने अपने बेटियों के लिए, अपने परिवार से दूरी बनाकर भी उनके सपनों को पूरा किया। बेटियों की खातिर उन्होंने अपने पति रणधीर से दूर रहकर अकेले रहने का फैसला लिया। रणधीर संग शादी के लिए अपने फिल्मी सपनों को कुर्बान करने वाली बबीता ने बेटियों के सपनों के लिए उनसे दूरी बनाई, कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं की। आपको बता दें कि बबीता कपूर एक ऐसी एक्ट्रेस रही है जिन्होंने अपने परिवार में हमेशा अपनी बात सिर्फ और सिर्फ अपने काम से जवाब देकर मनवाया है। 19 साल तक दूर ज़रूर रही वो अपने पति से बेटियों के लिए, लेकिन जब बेटियां बॉलीवुड में सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने अपने माँ बाप को एक किया और तब से बबीता अपने पति का हमेशा सपोर्ट करती आई हैं। तो जाना आपने दोस्तों बबीता कपूर की कहानी आज हमारे शो में। वक्त हो चला है अब आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही बी टाउन की तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए, फिल्मी दुनिया के कलाकारों के बारे में जानने के लिए, अपने फेवरेट अभिनेताओं की लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ जरूर जुड़े रहें और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, क्राइसिस का है समय, कोरोना की महामारी बढ़ रही है, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे खान पान पर ध्यान दें और साथ ही साथ घर पर रहें और चेकअप जरूर कराते रहें। नमस्कार।